लेकिन इस युद्ध में लगातार जो रूस है वो यूक्रेन के खिलाफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर जो आपने जिक्र किया है खुर्स का, जो आपने जिक्र किया है पोक्रोवर्स का। एक और बड़ी खबर और फिर आपके पास आ रहा हूं मैं। परमाणु युद्ध की तैयारियों में जुटा है अमेरिका। कैसे, यह आपको बताते हैं आप। न्यूयॉर्क में न्यूक्लियर रिस्पांस ट्रेनिंग शुरू हो गई। आखिर इसका मतलब क्या है? एक साथ 4 काउंटीज में न्यूक्लियर रिस्पांस ट्रेनिंग। अल्बानी एयरपोर्ट से लेकर स्ट्रैटन एयर नेशनल गार्ड बेस तक न्यूक्लियर ड्रिल हो रही है और उसकी तस्वीर आप देखिए। न्यूक्लियर हमला होने पर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी लगता है कि हालात इस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है? और ये जो न्यूक्लियर ट्रेनिंग हो रही है, क्या इसका मतलब यही है? इसको और ज्यादा हम समझते हैं डिटेल के साथ। अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर की तैयारी क्यों? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। 26 से 31 जनवरी तक परमाणु हमले की तैयारियों में अमेरिका जुटा हुआ है, जो खबर आ रही है। इसके अलावा न्यूयॉर्क में फेडरल, स्टेट और लोकल एजेंसियां न्यूक्लियर ट्रेनिंग एक्सरसाइज में जुटी हुई हैं। न्यूयॉर्क समेत 4 काउंटीज में न्यूक्लियर रिस्पांस ट्रेनिंग दी जा रही। कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस। घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। है न्यूक्लियर एक्सरसाइज के दौरान परमाणु हमले के हालात में तैयारियों को परखा जा रहा है। तो क्या अमेरिका को डर है अपने ऊपर परमाणु हमले का? सैंपल कलेक्शन से लेकर मेडिकल इमरजेंसी तक सभी हालातों का अभ्यास किया जा रहा है इस एक्सरसाइज में। और प्रोफेसर राजन कुमार सर, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर जब हम ये बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हालात तो एकदम ठीक हो जाएंगे, बल्कि उल्टा अब यहां पर न्यूक्लियर हमले से कैसे बचा जाए, क्या रिस्पांस हो, उसकी ट्रेनिंग हो रही है, क्या है इसका मतलब? कैसे देखें इसको सर? देखिए करुणा जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और जहाँ तक ट्रंप के आने के बाद शांति की बात है, तो मैं बता दूं कि यह भले ही ट्रंप बोलते हैं कि वो बिल्कुल एक पीस के लीडर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट हैं और दुनिया के विशेषज्ञ हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। उन्होंने यह भी बोला था कि 24 घंटे में आते ही वो युद्ध को बंद करवा देंगे, रूस यूक्रेन युद्ध को। तो पहली बात तो उनकी वहीं पे ये झूठी साबित हो गई कि वह ऐसा नहीं कर पाए हैं। और जहाँ जैसा कि सर बता रहे थे अभी कि वहाँ पे वो जरूर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं रूस पे। और यह भी सच है कि सीज फायर के जो अभी शर्तें हैं उसको उस ढंग से रूस नहीं मानेगा जैसे कि उसको दिया जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि ट्रंप के और पुतिन के बीच में अंदरूनी बातचीत चल रहे हैं और दोनों तरफ से सीज फायर की संभावना बनती है। जहाँ तक न्यूक्लियर युद्ध की बात है, तो मैं बता दूं कि अभी अमेरिका को तो नहीं लगता है कि रूस इस ढंग का कोई भी आक्रमण करने वाला है, लेकिन जो टेंशन बढ़ता जा रहा है उससे एक जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं कई देशों में, खासकर पश्चिमी देशों में, एक बहुत बड़ा आतंक है। उनको लगता है कि रूस कभी भी, काफी लोगों को लगता है, सबको तो नहीं लेकिन काफी लोगों को लगता है कि कभी भी रूस जो न्यूक्लियर हमले कर सकता है। तो वैसे में उनकी तैयारियां कभी न कभी रुक रुक के होती रहती हैं। हमने फिनलैंड में देखा, यूरोपियन कंट्रीज में देखा और अभी आपने अमेरिका में भी देखा। रिपोर्ट तो यह भी है कि कुछ जो बिल्कुल कुछ रिच जो सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया इत्यादि में है, वो बंकर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस ढंग की संभावना होती है तो कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, यानी राजन कुमार सर, ये प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर है जो तैयारियां अमेरिका में की जा रही है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, बहुत बड़ी जंग की तैयारी में रूस और नॉर्थ कोरिया से रूस को हथियारों की नई खेप भी मिल रही है। कॉक्सन सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी से भरी ट्रेन उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया से रवाना हो गई है रूस की तरफ। कुर्स्क में अतिरिक्त सैनिक भी नॉर्थ कोरिया भेज रहा है। पहले से वहां पर बड़ी तादाद में तैनाती है नॉर्थ कोरियन सैनिकों की, लेकिन और जो मदद है वो ये देखिए आप। ये तस्वीर आपके सामने कैसे नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन और मदद पहुंचा रहे व्लादिमीर पुतिन के पास। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ बुडानोव का ये बहुत बड़ा दावा है। तो ये तस्वीर आपके सामने है नॉर्थ कोरिया से रेल मार्ग के जरिए, रेल रूट के जरिए ये हथियार पहुंचाए जा रहे हैं रूस तक। और खास तौर पर कुर्स्क की जंग, जहां पर एक बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा है और यह दावा रूस कर रहा है कि उसने बहुत बड़ा इलाका यूक्रेन के कब्जे से छुड़ा लिया। लेकिन यह जंग और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही। तो आप देखिए, नॉर्थ कोरिया से रूस को नए हथियार मिल रहे हैं। बहुत बड़ी जंग की तैयारी में रूस और नॉर्थ कोरिया है। कॉक्सन M1989 सेल्फ प्रोपेल्ड 170 mm आर्टिलरी से भरी जो ट्रेन है वो नजर आ रही है, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 120 M 1991 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की सप्लाई भी की गई है। और इसके अलावा कुर्स्क में सैनिकों की तैनाती को लगातार नॉर्थ कोरिया बढ़ा रहा है।
कि N-23 बैलिस्टिक मिसाइल और आर्टिलरी चलाने वाले सैनिकों की तैनाती भी बाकायदा नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस के वॉर जोन में की जा रही है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ काइरिलो बुडानोव का यह बहुत बड़ा दावा। कुर्स्क में पहले से ही 12,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी है और अब और भी ज्यादा ये तैनाती। इसका मतलब क्या है ये समझेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर नॉर्थ कोरिया से जुड़ी हुई। नॉर्थ कोरिया ने फिर से बड़ा मिसाइल टेस्ट किया है। सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। मिसाइल ने तय की है 1500 किलोमीटर की दूरी। जनवरी में नॉर्थ कोरिया का दूसरा मिसाइल टेस्ट है। तो आप देखिए किम जोंग उन और ज्यादा एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। किम जोंग उन ने और ज्यादा मदद पहुंचा दी है रूस को। आखिर इसका मतलब क्या है?